आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चुनो सिर्फ सच। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मौजूद है पंचायत समिति परिसर में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरपंच संघ राजस्थान जो है वो अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार और धरना प्रदर्शन, क्योंकि विभिन्न मांगों को लेकर के ये लोग पहले भी आंदोलन कर रहे हैं। कई बार इन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ मिला नहीं है। और अब जो सरकार ने हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जो कैंप चला रखे हैं उन कैंपों का इन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार कर रखा है। हमारी मांगे पूरी हो। और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी का पटाक्षेप होगा कैसे, और सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन पा रही है, जबकि ये सरकार से पहले भी खूब मिल चुके हैं। इनके चक्कर में सरपंच संघ 2 धड़ों में बढ़ चुका था, उसके बावजूद भी मंत्री का पूरी तरीके से साथ दिया, समर्थन किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ मिला नहीं इनको। सरपंच एकता जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। गहलोत सरकार होश में आओ, 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 गहलोत सरकार होश में आओ। चलिए थोड़ा हमसे टकराएगा, जानने का प्रयास करते हैं। सर, पहले अपना नाम बताएं और अपना पद बताएं, और उसके बाद में ये बताएं कि ये कब से तो ये चल रहा है आपका, और ये सिलसिला कब तक चलेगा। मैं नेमीचंद मीना, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, सरपंच संघ राजस्थान। पिछले 13 तारीख से सरपंच संघ के बैनर तले राजस्थान के पूरे प्रदेश के सरपंच आंदोलनरत हैं, और 11 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, और जिसमें कुछ केंद्र सरकार की मांगे हैं और कुछ राज्य सरकार की मांगे हैं। राज्य सरकार से इस संबंध में हमारी 2 स्तरीय वार्ता हो चुकी है। संतोषजनक जवाब नहीं दिया सरकार के उच्चाधिकारी की तरफ से, हमारे को नहीं मिला, तो हमने मना कर दिया उन चीज के लिए। बिना पैसे के सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायतों के जो है सरपंच अपने क्षेत्रों में जाएं और विकास के जो है केवल वादे करें, क्योंकि बिना पैसे के तो वादे ही होते हैं, काम तो हो नहीं सकते। राहत कैंपों की जहां बात करें हम, राहत कैंपों में सरकार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा भी जवाब दिया जाना था कि आपने पिछले कार्यकाल के अंदर, पिछले वर्षों के अंदर क्या कार्य किया। और सरपंच बिना बजट के, ना तो केंद्र सरकार का बजट मिला है, 1500 करोड़ केंद्र सरकार में बकाया है और 3000 करोड़ राज्य सरकार में बकाया है। बिना बजट के सरपंच गांव की जनता की जो है समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप लोगों का कार्यकाल कितना टाइम हो गया? लगभग सभी सरपंचों को 3 साल से ऊपर समय हो चुका है। 3 साल से ऊपर समय हो गया, और इन 3 साल के समय में, चलिए 1 साल आधे कार्यकाल, पिछले 3 साल के कार्यकाल में आधे कार्यकाल का पैसा जो किस्तें बकाया है। और इसको लेकर के पहले भी आपने आंदोलन किए, जयपुर में भी बड़ा आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किए हैं। पहले सकारात्मक कुछ मांगे हमारी मान ली गई थी सरपंच संघ की, और कुछ पेंडिंग रह गई थी। हालांकि जो मांगे हमारी मानी थी उन पर भी पूर्णतः अमल नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो है ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंदर पक्के कार्य भी स्वीकृत होंगे और लेबरों को, श्रमिकों को वो जो है अच्छे कार्य मिल पाएंगे। लेकिन मैं हमारे जिले की बात करूं तो अगर 100 से 125 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए, जबकि अन्य जिलों में 400-500 करोड़ के काम हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं यहाँ की, अगर भौगोलिक परिस्थिति को देखते हैं तो मनरेगा के अच्छे काम हो सकते हैं, और मनरेगा के अंतर्गत पक्के कार्य भी, सड़क और अन्य सुविधाएं भी ग्रामीणों के लिए विकसित की जा सकती है। अच्छा, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं आप लोग? इस संबंध में हमने पंचायती राज मीणा जी को भी ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि सीएम साहब से उस दिन उनकी वार्ता थी, और उसके बाद भी मैंने फॉलोअप किया है मंत्री महोदय से। तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब को आपकी मांगों के बारे में, विषय में चर्चा करके आया हूँ, बता करके आया हूँ, तो उन्हें जल्दी कोई अच्छी जो है सुझाव और अच्छा, मतलब उनका कहना था कि शायद पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, लेकिन आज तक हमें कोई मिला नहीं है ऐसा रिस्पांस। अभी प्रमुख मांगे हैं क्या, वो थोड़ा सा आप हमको संक्षेप में बताएं कि ये प्रमुख मांगे हैं जिन पर हमारा फोकस है, और आगे की फिर आपकी रणनीति क्या रहने वाली है। देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज जो हमारी प्रमुख मांगे वो बता देता हूँ आपको।
केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए की किस्तें हैं जो बकाया है। केंद्र सरकार से जो है अभी लेटर जो हमारे ज्ञापन देने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है कि केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास आ चुका है बिल्कुल। लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को अन्य योजनाओं में अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है, अन्य योजनाओं में लगा करके सरकार से ये बड़ी बात कह रहे हो आप कि 1500 करोड़ का जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, राज्य सरकार उसको कहीं अन्य मदों में खर्च कर रही है। अन्य मदों में खर्च कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो पैसा तो तुरंत प्रभाव से ग्राम पंचायतों में जारी करना चाहिए ताकि कुछ विकास कार्य हो पाते और गांव वालों की कुछ मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत ढांचा विकसित हो पाता। इसके अलावा राज्य सरकार पे 3000 करोड़ के आसपास जो है बकाया चल रहा है, जो भी शीघ्र जारी करना चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अभी पैसे ट्रांसफर करने की स्थिति नहीं है और अन्य किसी कारणों से फाइलें अटकी हुई बता करके टालने का काम किया है। इसके अलावा जो अभी 15वें वित्त आयोग के कई अमेंडमेंट ऐसे लक्ष्य रखा था कि 10 लाख नए खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। सभी ग्राम पंचायतों में से वो सिर्फ नामांकन हुआ, जैसे अभी गहलोत साहब नामांकन करवा रहे हैं, इन राहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसी तरह से पिछले वित्तीय वर्ष में भी 10 लाख नामों को ऑनलाइन करवाया था और वो उनमें से जुड़े नहीं है कुछ भी, सत्यता आप सबको पता है। और वो सरपंचों के, ग्राम पंचायतों के और पंचायत समितियों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारा भी शायद कभी नाम आ जाए और 2 वक्त के खाने के लिए खाद्य सुरक्षा से पोर्टल से या खाद्य सुरक्षा विभाग से उनको कुछ अनाज के दाने मिल सके। वो अभी लंबित चल रहा है। इसके आगे कनिष्ठ अभियंता जो जेटीए या जेईएन ग्राम पंचायतों में लगे हुए हैं, वो 6-6, 7-7 ग्राम पंचायतों में एक ही जेटीए या जेईएन काम करते हैं, तो उनकी जिससे कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के कार्य रुक जाते हैं या फिर समय पर नहीं हो पाते, तो उनकी जल्द से जल्द भर्ती की जाए और जिससे विकास कार्य जो है उनको गति मिल सके। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में जो शेष रहे पात्र, जो पहले एक बार एक लिस्ट स्वीकृत हो गई थी, उसके बाद सत्र 2022-23 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत कोई भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है और उसके बाद भी लंबा समय निकल गया। सूची में होने के बाद भी सभी जो पात्र व्यक्ति हैं वो उस चीज का वेट कर रहे हैं कि सरकार शायद हमारी भी सुन ले और हमें जो सरकार ने मकान देने का वादा किया है या पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लाभ देने का वादा किया है वो कहीं पूरा हो सके, लेकिन सरकार 1-1.5 साल से उन पे कोई कार्य नहीं कर रही है। और इसके अलावा हर एक जो कार्यकाल रहता है सरपंच का, उसमें नई सूची पर भी कार्य होता है, उसमें नए पोर्टल को खोलकर नए लाभार्थियों को, पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, जो पिछले लंबे समय से नहीं हो पाया है। सरकार से मांग है हमारी कि उस पोर्टल को भी खोला जाए ताकि नए पात्र व्यक्तियों को उसके अंतर्गत लाभ दिया जा सके। उसके अलावा एक जो 13 जिले पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग है ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। ईआरसीपी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो पूरे क्षेत्र में एक खुशहाली आ जाएगी, पीने के पानी की, कृषि के लिए तमाम चीजों में एक क्रांति आ जाएगी। तो सरकार से निवेदन है हमारा, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि इसको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत से, किसी भी प्रयास से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाया जाए ताकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित हो सके, खुशहाल हो सके, समृद्ध हो सके। इसके अलावा सरपंचों के मानदेय के संबंध में छोटी सी गुजारिश थी, वो कोई खास नहीं है। ओवरऑल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से गुजारिश है। नहीं, अभी कितना मानदेय मिलता है सरपंचों को? ग्राम पंचायत का सबसे सस्ता सेवक सरपंच ही होता है। अभी भी तो बढ़ाए कुछ 5500 है ना? अभी 30% या 15% कुछ ऐसा बढ़ाया। वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर सरकार को लगता है भारी तो वो नहीं भी बढ़ाए तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विकास के काम नहीं रुकने, लेकिन विकास के कार्य नहीं रुकने चाहिए और विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा कि गाँव की सरकार को मजबूत करने के लिए और वहाँ आधारभूत संरचना, आधारभूत सुविधाएं देने के लिए हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। अगर हम महंगाई राहत कैंपों की बात करें तो कोटा में शांति धारीवाल जी बड़े मंत्री हैं। एक कोटा के
10, 12, 15 लाख लोगों के लिए 4,000 करोड़ रुपए ले जाते हैं। बिल्कुल। और प्रदेश की जो 70% आबादी है ग्राम पंचायतों में निवास करती है, उसके लिए लगभग 5 करोड़ 7 करोड़ लोग आते हैं। 5 से 7 करोड़ ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। उनका पूरा का पूरा पैसा रोक करके सरकार अन्य योजनाओं में इस्तेमाल कर रही है, न्याय संगत नहीं है। अच्छा, राहत कैंपों की अगर मैं बात करूं, अभी राहत कैंपों का आपने पूरी तरीके से बहिष्कार कर रखा है? बिल्कुल पूरी तरीके से बहिष्कार। सरपंचों के अलावा और कौन कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इन दिनों राहत कैंपों का बहिष्कार कर रही है? अगर राजस्व के बारे में बात करें तो पटवारी है, सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी भी स्ट्राइक पे हैं, पटवारी उनका अलग दिखा है, लेकिन ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी भी स्ट्राइक पे हैं। उनसे पिछले दिनों सरकार ने कई वादे किए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो भी पूर्ण हो। तो अभी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति हम शांतिपूर्ण, क्या ये लंबा चलेगा? हमारी तरफ से तो आर पार चलेगा। अच्छा। अगर सरकार सुन ले तो कल ही सुलझ सकता है। अभी वार्ता के लिए कोई आमंत्रण किया है? वार्ता के लिए 2 दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद टेलीफोनिक डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था। सरकार ने थोड़ा सा कहा था कि शायद कुछ बजट इश्यू करने के लिए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं होने के कारण, और ग्राम पंचायतों में लाख और 2 लाख रुपए का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि उससे साफ सफाई में चले जाते हैं किसी की, और वो काम नहीं हो पाएंगे, विकास कार्य नहीं हो पाएंगे जो मूल। अच्छा, एक बात मुझे अभी गर्मियों में पानी की जो बेहद समस्या बनी हुई है गाँव के अंदर, उसको भी पूरा नहीं करवा रहे हैं सरपंच। बताइए गाँव में ग्राम पंचायतों में कैसे विकास कार्य करे बिना पैसे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर अभी जैसे पहले की तरह कुछ पैसा रिलीज कर दिया, कुछ फंड अगर रिलीज कर दिया, तो क्या आप वापस? सरपंच इस बार कुछ पैसे से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि विकास कार्य को गति देने के लिए पैसा तो पूरा ही चाहिएगा, जो सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के जो नियम अनुसार जो तय किया हुआ है उसको देना भी चाहिए। वो इतना पैसा है तो अभी पूरे प्रदेश भर के सरपंच जो हैं वो पूरे प्रदेश के सरपंच लामबंद है, और ब्लॉक स्तरीय हमारा भी धरना जारी है और जारी रहेगा। इसमें हमारी जो प्लानिंग्स हैं उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ धरना जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, सुनने में आया कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में आप लोग बड़े लेवल पर जो आपके पदाधिकारी हैं वो जयपुर में मीटिंग कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, उसका हमने कल 27 तारीख को, बिल्कुल कल हमने उसकी जो है एक सूचना जारी कर दी थी। 27 तारीख को हम जयपुर में एक प्रोग्राम रख रहे हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों का रखा गया है। उसके बाद उसमें कुछ नए तरीके जो है विचार विमर्श करके और प्रदेश में आंदोलन को नई गति दी जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा लीक से हटके पूछना चाह रहा हूँ, जो राहत कैंप इन दिनों चल रहे हैं, आपको लग रहा है इनकी कोई प्रासंगिकता है और ये सही है? सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को आपने बुला करके और अभियानों में लगा दिया और ऑफिस खाली पड़ी है, जनता वहां दर दर की ठोकर खा रही है और काम हो नहीं पा रहे। आपको लग रहा है ये सही रास्ता है सरकार का? देखिए, सरकार मित्रों के माध्यम से भी करवाया जा सकता था। देखिए, सरकार की कुछ योजनाएं बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये जो नामांकन है ये घर बैठे भी कर सकती थी, क्योंकि सारे डेटा सरकार के पास उपलब्ध है। फिर भी ग्रामवासियों को हम तो चाहते हैं किसी भी माध्यम से मिले, कुछ राहत मिलनी चाहिए। और सरकार से, अगर सरकार को इन राहत कैंपों में बेहतर होता कि इन राहत कैंपों में खाद्य सुरक्षा और अन्य मुद्दे भी शामिल किए जाते। चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि सरपंचों ने अपना दर्द, अपनी पीड़ा जो है वो पहले भी कई बार बताई है सरकार के सामने, लेकिन अब सुने कौन, वो है सबसे बड़ी समस्या। तो कल 27 तारीख को जो बड़े पदाधिकारी हैं वो जयपुर में वार्तालाप करेंगे और आगे की रणनीति तय होगी। और अब छोटे मोटे वित्तीय या फंड से ये लोग मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि मांगे बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, आश्वासन तो पहले भी मिले थे मगर सरकार ने उनको अप्लाई धरातल पर किया नहीं है। बात करें राहत कैंपों की, तो कहीं ना कहीं राहत कैंप जो है वो जनता के लिए आफत कैंप ज्यादा बन करके आए हैं। जो राहत मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, आपके वहाँ भी तो राहत कैंप होगा? बिल्कुल, आज हमारे वहाँ पर राहत कैंप है, लेकिन हमने उसका बहिष्कार किया हुआ है। और पूरे प्रदेश नेतृत्व में, सरपंच संघ का प्रदेश नेतृत्व है, वो सभी लामबंद होके, एकमत होके इनका बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़िग है। और जब तक सरपंचों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह प्रकार से चलता रहेगा। क्योंकि आज बिना फंड के जो गांवों की सरकार है वो थम गई है। विकास के लिए आज गांव में कोई विकास कार्य नहीं किए जा रहे, क्योंकि बिना फंड के आप जानते हो कैसे कार्य किए जाएंगे। एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का दिल गांवों में बसता है, लेकिन आज सरकार द्वारा उसी दिल को निकालने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा
तो विकास कार्य किस तरीके से हो पाएंगे। और सभी जो राजस्थान प्रदेश के सरपंच है इस बात से चिंतित है कि गांवों में विकास कैसे किया जाए, कैसे गांव का जो समृद्ध बनाया जाए, गांव को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए गांव में। लेकिन आज गांव में कोई कार्य नहीं हो पा रहे बिना फंड के। यहाँ तक कि अगर आप बात कर रहे हो, अगर छोटी मोटी बातें मानी जाती है, जैसे अगर फंड रिलीज होता है, अगर कम मात्रा में पैसा आता है, तो आपको मैं बता दूं जो बड़ी ग्राम पंचायत उनमें तो साफ सफाई में चला जाता है इतना पैसा। बहुत पिछली बार जब दिया था तो वो तो बिजली के बिल में चला गया अब था ग्राम पंचायतों का पैसा। हमारा यही वो है कि हमारा जो पैसा वो एक साथ रिलीज किया जाए, पूरा फंड एक साथ आए, जिससे विकास कार्य को पंख लगे और हम भी जनता के बीच में जाके कह सके कि भाई हमने फला काम इसने कराए। अब पैसा नहीं होगा तो कैसे कार्य किए जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि तमाम जो दिग्गज हैं और जो बहुत समय से प्रतिनिधित्व। पंखीलाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप तो कई बार बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। अब सरकार राहत कैंप भी लगा रही है, इधर ये माली समाज भी आरक्षण को लेकर के अब लामबंद हो रहा है। हमारे विधायक साहब ने भी अभी एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था। चुनावी स्टंट है या कुछ होने वाला है? हम सरकार का ये चुनावी स्टंट है और जिस तरीका से सरकार जो दिखावा कर रही है, ये अपनी जड़ को उखाड़ के फेंक रही है। सरकार ही अपनी जड़ को उखाड़ के फेंक रही है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो पैसा है, जो पंचायतों की किस्तें आती है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि इतना % इतना इनको विकास के लिए ग्राम पंचायत को दिया जाए, तो उस पैसे को, गांव के पैसे को रोक करके पंचायत के पैसे को दूसरे जगह पर अपना काम दूसरी जगह दिया जा रहा है। ये एक ग्राम पंचायत के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। MLA का फंड बढ़ा करके इन्हें 5 करोड़ का कर दिया। MLA का फंड बढ़ा करके 5 करोड़ का कर दिया। और सरपंचों को हर बार 5 साल से जब से गहलोत साहब की सरकार आई है, पता नहीं गहलोत साहब को हो सकता है ये पंचायत राज से ही घृणा हो, इसलिए ये बिल्कुल इस सरपंचों की ओर तो कभी शायद मैंने 5 साल इनका पूरा होता है, इस पीरियड में कभी बजट में इनने सरपंच ग्राम पंचायत का नाम भी नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मंत्री तो हमारे यहीं से है रमेश जी, उनसे तो आपके वैसे भी अच्छे ही संबंध होंगे, वैसे भी मिले होंगे कई बार आप उनसे। मंत्री होते क्या है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जब तक प्रदेश का मुखिया, जब CM ही बैठा हुआ है और जब CM साहब नहीं देंगे तो किसी मंत्री की कोई औकात ही नहीं होती है। वित्त मंत्रालय तो उनके पास ही है। वित्त मंत्रालय CM के पास बैठा है। तो CM साहब को जो गांव की सरकार है, सरकार पर ध्यान देना चाहिए। यदि वो अच्छी योजनाएं चला रहे हैं तो ग्राम पंचायत से भी विकास का होगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा। और ये राहत कैंप में तो पहले भी उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया, बिल्कुल, जिसमें आज तक हमने जो फाइलें भेजी थी, आबादी विस्तार के लिए उन्होंने मांगा था और कई शमशान के लिए, एक स्कूल के लिए कोई भी जगह मांगी थी, हमारे वो प्रस्ताव लेकर के रख लिए। आज तक एक भी जगह पर कोई कार्य नहीं हो पाया। तो ये जाति प्रमाण पत्र बढ़ाना, या तो भाई मित्र पे दायर बेचारे बढ़वा लिया थे, सही बात। इसके लिए यदि कैंप लगाया जा रहा है और इस प्रशासन की ऑफिस सारी बंद पड़ी है और वो कामों में भेजे जा रहे हैं, तो जनता त्रायमान हो रही है। तो अशोक गहलोत साहब जी से मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बेचारे हमारे ये सैनी समाज के लोग ये भी अपनी मांग कर रहे हैं। तो गहलोत साहब कह रहे थे कि मैंने आज तक गोली नहीं चलाई मेरे शासन, तो आपने गोली नहीं चलाई, तो आज का ही भरत वर्मा गोली चला रहे उन पे, सैनी समाज पे, बेचारे पे। अच्छा, आपके एक बात मुझे बताइए, अभी तो एक नई आफत और शायद आप लोगों के लिए आने वाली है। 23 जून से ग्रामीण खेल और शुरू होने वाले हैं। अब ग्रामीण खेल शुरू उसमें। अच्छा, पहले का अनुभव कैसा रहा? पहले भी तो करवाए थे आप लोगों ने? पहले भी करवाए। अब वो तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सरकार का आदेश आएगा उसकी पालना करते हैं।
पर जब उसका आगे जाके रिजल्ट ही नहीं निकल रहा कुछ, तो उससे फायदा भी क्या है? नहीं, पैसा दिया था सरकार ने? नहीं, सरकार ने कोई पैसा, अब की बार तो कह रहे हैं 130 करोड़ रुपए का बजट है। सरपंच ने पैसा खुद ने लगाया और ये विधायक मद है का पैसा भी जारी करे, सांसद मद का भी पैसा जारी होना चाहिए। भाई इनको भी इनने 5-5 करोड़ एक विधायक को दे रखा है, 5 करोड़ सांसद को दे रखा है, तो इनकी ओर से भी तो ये अपना कोटा जारी किया जाए। और गहलोत साहब ये बहुत बड़ी भूल कर, जो गांव की सरकार सबसे बड़ी बात है कि जो हल्के में ले रहे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। आज ये सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। गहलोत सरकार